सहरसा में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का हुआ कार्यक्रम। कई मिथिला विभूति हुए सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में मिथिला विभूतियों को सम्मानित किया गया और मैथिली भाषा के महत्व पर चर्चा की गई। सम्मेलन में मांग की गई कि मैथिली भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाए और बीपीएससी परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में पुनः शामिल किया जाए। इस अवसर पर बैद्यनाथ झा बैजू और डॉक्टर कुलानंद झा ने कहा कि मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करने के बावजूद राज्य सरकार इसके प्रति उदासीन है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला के तहत मातृभाषा में प्राथमिक से उच्च शिक्षा का निर्देश दिया गया है, लेकिन इस पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। रिपोर्ट राजा कुमार बने रहे RSG न्यूज़ 24 के साथ। राधा ठाकुर जी। गाड़ी के संचालन के बागडोर जिनका हाथ में, मंच संचालन के बागडोर जिनका हाथ में, उनका माथे जो सुन है आए अबे वाला दिन में जनमत बना इकट्ठा हो संगे शक्ति कल जुगे। यह बात कह के मंचासी जबरदस्ती क्या कार्यक्रम कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मिथिला मैथिल कार्यक्रम है। मिथिला सम्मेलन है, मैथिल सम्मेलन है। इसका उद्देश्य यही है, मिथिला को जहाँ भी धीरे धीरे हम लोग बहुत मेहनत करके मिथिला मैथिल को 2003 में संविधान की अष्टम सूची में शामिल किए। उसके बाद से अभी कई सारा ऐसा आयोजन हुआ जिसमें कि मिथिला मैथिल को स्थान नहीं मिला। मिथिला मैथिल को स्थान देने के लिए यह एक सम्मेलन है और सम्मेलन के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं जो आने वाले समय में मिथिला राज्य के लिए एक उग्र आंदोलन होने वाला है, जिसके कई सारे सहयोगी हैं। और यह कार्यक्रम जयराम जी, यहाँ जो आज सम्मेलन हो रहा है, जयराम जी विद्यापति चेतना समिति के संयोजक के संरक्षण में हो रहा है। यहाँ पे हमारे मिथिला मंच के जो अध्यक्ष हैं बैजनाथ चौधरी बैजू जी, उनके आयोजन में, उनके संरक्षण में हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारे विधायक, पूर्व विधायक और हम पूर्व सांसद भी आए हुए हैं। कई सारे गणमान्य शहर के गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए हैं। इन सबों का एक ही उद्देश्य है और हम सब के उद्देश्य यह होना चाहिए, हम अपनो भाषा में मातृभाषा में कहै छी, हम सबक उद्देश्य एके होना चाहिए, मिथिला राज्य मैथिल राज्य। एहि द्वारा हमरा सबके जतऽ उतरऽ पड़तै मिथिला के मैथिल राज्य के लेल संघर्ष करे लेल हम सब सड़क से लाकर संसद तक के घेराव करबै और घेराव करके एकरा राज्य के जे छै से अपन हक के ला के रहबै। एहि हक लेल जे भी बलिदान दे के हेतै हम सब देबै। आइ 1 के संख्या में छियै, काल्हि 1000 के हेबै, काल्हि लाख के हेबै, काल्हि करोड़ों के संख्या में सड़क से लाकर संसद तक के घेराव करबै आ मिथिला मैथिल राज्य के प्राप्त करबै। की नाम भेल? हमर नाम शंकरानंद ठाकुर भेल, घर पटुआहा भेल, सहरसा। कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और क्या इसका उद्देश्य है? माननीय बात, एक कहावत है जे जहिया से सीता जन्म भेल दुख छाड़ सुख कहियो नहीं भेल। हमर मातृभाषा, हमर जगत जननी सीता के आदिम भाषा। आइ अयोध्या में रामलला मंदिर भेल, लेकिन हमर सीता मातृभाषा जगत जननी के भाषा छी। 1994 से हम अनवरत मैथिली अष्टम सूची में सहरसा से दिल्ली तक मैथिली के लिए अनवरत लड़ाई लड़लहुँ। मैथिली 2003 22 दिसंबर के लोकसभा, 23 दिसंबर के राज्यसभा से पास करा कर मैथिली अष्टम सूची में गेल। ओकर बाद फिर महागठबंधन सरकार हमर बीपीएससी से मैथिली हटेलक। ओकर विरोध में हम सब पटना गर्दनीबाग में धरना दे के लड़ाई लड़लहुँ। आइ मैथिली बीपीएससी में गेल, यूपीएससी में गेल। अब हमर सबके अंतिम ये जे हमर मैथिली मिथिला के पठन पाठन मैथिली में हो आ भीख नहीं अधिकार चाहिए। हमरा मिथिला राज चाहिए, हमरा मिथिला राज चाहिए। की नाम भेल? जयराम झा, विद्यापति चेतना समिति संयोजक।
मिथिला सम्मेलन कर रहे हैं, क्या मांग आप लोगों की है और क्या उद्देश्य है इसका? आइ जे अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन हो रहा है सहरसा और पूरे मिथिला क्षेत्र में 8 करोड़ मैथिली भाषी छी हमसब और ये 8 करोड़ मैथिली भाषी के भविष्य जुड़ल है मैथिली भाषा से। 8 करोड़ मिथिलावासी के भविष्य जुड़ल है ई मैथिली भाषा के साथ साथ एकरा विकास से। जब मैथिली जे समय में बीपीएससी यूपीएससी में चलते रहे वही समय में मिथिला के जे छात्र रहे ओकरा खातिर बहुत आसान हो रहे बीपीएससी यूपीएससी कम्पीट करना। और एखन जे शास्त्रीय भाषा में नहीं है मैथिली ओकरा चलते 8 करोड़ मिथिलावासी जे छै ओकरा बहुत नुकसान उठाबे पड़ रहा है। 8म सूची में मैथिली के शामिल कर देल गेलै अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। ओकर बावजूद भी शास्त्रीय भाषा के रूप में एकरा मान्यता नहीं भेटलै। शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता जा तक नहीं भेटतै ता तक एकर पठन पाठन उचित रूप से नहीं हेतै, एकर बीपीएससी यूपीएससी में एकरा स्थान नहीं मिलते और एकर साथे मिथिला के जे 8 करोड़ मैथिली भाषी छै ओकरा भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लागल रहतै। संगे सबसे आसान रास्ता छै जे मिथिला देश पहले रहे, आइ हम सब मिथिला राज्य के मांग कर रहल छी। जे दिन मिथिला राज्य हमरा सबके भेट जेतै वही दिन मैथिली अपने आप चरम पर पहुँच जेतै और मिथिला के जे 8 करोड़ लोग छै ओकरा सबके भविष्य सुनहरा भए जेतै। और एही खातिर हम सब ई कार्यक्रम राखलिए और एही खातिर हम सब ई संघर्ष कर रहल छी। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, संरक्षक, विद्यापति चेतना समिति।